हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, के तथा यल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। हम आपको बताए थे कल की क्लास में भाग यानी काम का भाग, ऐसे 2/3 भाग, 1/5 भाग, 5/6 भाग, इस प्रकार से बताए थे। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे कह रहे हैं हम 3/5 भाग अगर हो चुका है, 3/5 भाग काम का हो चुका है तो कितना बचा है? पूरा टोटल कितना है? ये 5 है। 5 में से 3 भाग हो चुका, बचा कितना है? 2 बचा है, यानी 2/5 भाग ये क्या है? ये शेष बचा है। क्या बचा है? शेष बचा है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? सॉरी, के तथा यल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। के क्या कह रहा है? के 15 दिनों में, और यल क्या कह रहा है? यल 20 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काटती है। क्या काट रहा है? 5 5 3 15 और 20 3 60। जो लोग एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लीजिए। बहुत ही फास्ट मेथड बताया गया आपको। चलिए भाग दीजिए। 15 चौको 60 और 20 3 60। हम आपको कुछ बताए थे, याद कीजिए। अगर के 15 दिनों में काम कर रहा है और यल 20 दिनों में काम कर रहा है, इनका एलसीएम क्या होता है? ये टोटल काम होता है। 60 ये क्या है? टोटल काम है। अगर 15 से भाग देते, 15 चौको 60 और 20 3 60, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई? 4 और 3 इनकी क्या हो गई? क्षमताएं आ गई। यानी कोई भी कार्य अगर आप करेंगे, दुनिया का कोई भी कार्य करेंगे तो क्षमता के हिसाब से ही कार्य करेंगे। जिसकी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से कार्य करता है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देखिए। के तथा यल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। यानी देखिए, के का एक दिन का काम कितना है? 4 है, और यल का एक दिन का काम कितना है? 3 है। यानी के एक दिन में 4 काम करता है, यल एक दिन में 3 काम करता है। तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? अगर ये दोनों साथ साथ जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। देखिए, अगर ये दोनों साथ साथ जाएंगे तो 7 काम करेंगे। तो 5 दिनों में काम करवाना है तो कितना काम हो गया? 35 काम ये सब करेंगे। अगर ये 35 काम कर चुके हैं तो बचा कितना है? बचा कितना है? 25 बचा है। कितना बचा है? 25 बचा। पूरा टोटल कितना है? 60 है। यानी 25 बटा कितना हो जाएगा? 60। ये शेष काम, 25 काम क्या हो गया? शेष काम हो गया। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए। 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 5/12 भाग, यानी अपूर्ण है। तो कितना अपूर्ण है? 5/12। देखिए 5/12 आंसर दिया है। ये किस परीक्षा में पूछा गया है? रेलवे एनटीपीसी, मतलब 30 मार्च 2016 और 18 जनवरी 2017 पूछा गया। आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे हैं? इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अनिल एक काम को 14 दिनों में कर रहा है। चलिए लिख लेते हैं। अनिल कितना दिनों में कर रहा है? 14 दिनों में। उसके बाद रोहित उसी काम को 21 दिनों में। क्या है? रोहित है। कितना दिनों में? 21 दिनों में। पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालना हम आपको बताए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं काट रही। क्या काट रहा है? देखिए 7 7 दूनी 14 और 21 दूनी 42। तो 42 क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। अब काट दीजिए, भाग दीजिए। यानी 14 3 42, 21 दूनी 42। यानी अनिल की क्षमता 3 हो गई, रोहित की क्षमता कितनी है? 2 हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है। वे दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया हो तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या। यहाँ देखिए डायग्राम में सभी लोग डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है। अनिल तथा रोहित कुछ दिनों तक काम किए हैं। कितने दिनों तक काम किए अनिल और रोहित ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कुछ दिनों के बाद कौन चला जाता है। देखिए, दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल चला जाता है। यहाँ पर अनिल चला गया। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि रोहित
3 दिन अकेले काम किया हो। रोहित कितना दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक अकेले काम किया हो। कौन? रोहित। रोहित अगर 3 दिन तक अकेले काम किया होगा, रोहित का काम निकाल लेते हैं, तो रोहित को कितना समय लगा? पूरा 3 दिन लगा। 3 दिन ये लगा है। 3 दिन में रोहित कितना काम करेगा? रोहित की क्षमता 2 है, तो कितना काम करेगा? 3 दूनी 6, यानी 6 काम इसमें से क्या हुआ? 6 काम इसमें से निकल गया। तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 36 बचा। तो कितना बचेगा? 36 बचा। और ये 36 बचा तो देखिए रोहित यहाँ नीचे का काम खत्म हो गया है, ये सब टोटल काम खत्म हो गए हैं। अब जो बचा होगा यही दोनों साथ साथ किए होंगे। ध्यान से देखिए, जो बचा होगा यही दोनों साथ साथ किए होंगे, यानी ए मतलब अनिल और रोहित यहाँ से साथ साथ काम करते करते यहाँ तक आए। उसके बाद अनिल चला गया और रोहित शेष काम 3 दिनों तक किया है, और रोहित का 3 दिन का काम निकाल लेते हैं, 6 हो गया, 6 घटा लेते 42 में बचा कितना? 36। लेकिन अनिल और रोहित यहाँ तक काम किए होंगे। अब यहाँ तक कितना काम बाकी है? 36 काम बाकी है, यही दोनों किए होंगे। तो दोनों की क्षमताएं कितनी है? अनिल की 3 है और रोहित कितनी है? 2 है। भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 सते 35, यानी 1/5, यानी जोड़ दीजिए 7 सही 1/5 दिनों में टोटल काम हो जाएगा। इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 सही 1/5, यानी इतना दिनों में पूरा टोटल काम समाप्त होगा। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 51/5। कितना? 51/5, यानी 51/5 दिनों में पूरा टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यही थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। ये देखिए, अनिल और रोहित लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ तक आए तो अनिल चला गया, तो 3 दिन का काम शेष काम कौन किया? रोहित किया है। रोहित की क्षमता 2 है, निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, 6 कम हो घट गया, बचा कितना? 36 काम बचा है। अब यहाँ से यहाँ दोनों साथ साथ किए हैं, तो दोनों की क्षमताएं जोड़ के भाग दे दीजिए। पहले 3 काम हुआ है और उसके बाद 7 सही 1/5 हुआ है, उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आपका दिनों की संख्या आ जाएगी, टोटल काम। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और बी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है? अगर जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उनको ये क्वेश्चन बताया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन कई क्वेश्चन बताए गए थे। तो चलिए एक बार पुनः इसको हम देखते हैं, क्या कह रहा है? ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में, बी तथा सी 15 दिनों में, ए तथा सी 20 दिनों में। चलिए लिखते हैं, ए यानी ए प्लस बी कितना दिनों में? 12 दिनों में। फिर से देखिए, ए प्लस बी 12 दिनों में, ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, बी प्लस सी कितना दिनों में? 15 दिनों में। और फिर उसके बाद ए और सी 20 दिनों में, ए प्लस सी कितना दिनों में? 20 दिनों में। हम क्या करेंगे? पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम 60 आएगा, बताया गया है आपको एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कितना आएगा? 60 आएगा। तो भाग दीजिए, 12 पचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60 हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं? हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़िए तो देखिए, ए कितनी बार है? 2 बार है, तो 2a हो गया। और बी कितनी बार है? देखिए 2 बार है, तो +2b हो गया। और सी कितनी बार है? 2 बार है, तो 2c हो गया। अब यहाँ पर क्षमताएं जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 12। भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। लेकिन क्या कहा? ए अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? तो बताइए, बी और सी की क्षमताएं कितनी हैं? बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 है। 4 यहाँ पर रख दीजिए, ए प्लस कितना हो जाएगा? 4 बराबर 6। ए का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्षमता 2 आ गई, इससे काम करवाना करवा दीजिए। काम कितना है? 60 काम है। तो क्या कीजिए? 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया? यानी 30 आ गया। ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं पिछले वीडियो में, नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है?
ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 20 दिनों में कर रहा है और बी कितना दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटती है, क्या काट रहा है, देखिए क्या काट रहा है, 4 काट रहा है। किसी को काट दिए, 4 तिहाई 12 यानी 20 तिहाई 60 हो गया। 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 20 तिहाई 60, 12 पचे 60। अब देखिए क्या कर रहा है, बी 9 दिन तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। बी 9 दिन तक काम करता है, तो 9 दिन तक काम करता है, बी की क्षमता कितनी, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 पचे 45 काम करेगा। तो बचेगा कितना, यानी 15 काम बचेगा। 15 काम बचेगा, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। बचा हुआ काम, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, 3 से भाग दीजिए तो कितना लगेगा, यानी 5 दिन लगेंगे। यानी कितना दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यानी बी 9 दिन काम करता है, तो 9 पचे 45 निकल गया, बचा कितना 15 बचा। तो जब 15 बचा है तो कौन अब काम करेगा, तो बचा हुआ काम है कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 3 क्षमता है कि 3 पचे 15 यानी 5 दिन। सॉरी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या कितनी है। तो जितने भी बढ़ई हैं उनको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स, उनको मान लेते हैं यक्स, मतलब यक्स बढ़ई हो गए। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 9 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए, और लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित हो गए, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं। कितना दिनों में, 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं। आप याद कीजिए, आपको पिछले चैप्टर में मिश्र समानुपात में कुछ पढ़ाया गया है, MDH याद आ रहा है, MDH अपान WR, यानी M1 D1 H1 और यहाँ पर E1 हो जाएगा। और आगे भी यही क्या होगा, MDH और E 2 2 2 2 यानी W2R2। और ये दिया देखिए, यम दिनों की संख्या और यम क्या है, सॉरी यम मेन है, और डी क्या दिनों की संख्या। यक्स आदमी हो गए, 9 दिनों पूरा करे, 5 अनुपस्थित हो गए, तो कितना दिन लगा, 12 दिन लगा, यानी यही फार्मूला लगा है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 के 9, 3 4 के 12, 3x बराबर 4x माइनस कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, x बराबर 20 आपका आंसर है। अगर आप मिश्र समानुपात नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें जान सकते हैं। ये वही का क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ पर भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुना व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति का मतलब हम व्यक्तियों की संख्या 1 मान लेते हैं, व्यक्ति 1 हो गया, कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कोई कार्य है, कितना कार्य है, 1 कार्य मान लेते हैं। उसके बाद क्या करा, दोगुना व्यक्ति, पहले 1 व्यक्ति थे, अब कितना हो गया, 2 व्यक्ति। दोगुना व्यक्ति आधे काम को, और आधे काम को यानी 1/2 काम कितने दिनों पूरा करेंगे, 1 दिनों में। आप देखिए वर्क, यानी वर्क W क्या है, कार्य है, ये कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। देखिए याद कीजिए, यम क्या है, आदमी है, 12 क्या है, डेज है, और W क्या है, वर्क है, किसी काम को। यानी उसके बाद दोगुना आदमी और दोगुना आदमी आधे काम को, काम है तो कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। कितने दिनों में पूरा करेंगे, 1 दिनों में। काट दीजिए, आंसर आएगा, काटिए। 2 6 का 12, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 2x काटिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। इस प्रकार आप लगा सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
ध्यान से देखिए आप लोग, यानी 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं, 45 आदमी किए नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? सकते और किए में बहुत अंतर है। यानी 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं और किए हैं, कर सकते हैं और किए में बहुत ज़्यादा अंतर है। आगे देखिए, उनके काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात, यानी 4 दिन काम हो गया, 4 दिन काम हो गया तो बचा कितना? 45 हो गया। सॉरी, 4 दिन काम हो गया, टोटल कितना है? 16 दिन है। अगर 16 दिन में 4 दिन काम हो गया तो बचा कितना? 12 दिन। और ये 45 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे? 45 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे? 12 दिनों तक काम करेंगे। ध्यान से देखिए, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कि ये नहीं है, 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा है? उनके काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात, यानी 4 दिन तो 16 में से निकल गया, बचा कितना है? 12 दिन बचा है। ये 12 दिन 45 आदमी लगातार काम करेंगे। 45 आदमी 12 दिन तक लगातार काम किए, उसके 45 आदमी 12 दिन तक काम करेंगे, मतलब किए नहीं है 45 आदमी, 12 दिन तक काम किए करेंगे। उसके पश्चात 36 आदमी और आ जाते तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहाँ पर देखिए 36 आदमी और आ जाते हैं। 45 और देखिए 45 और 36 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 81। तो 81 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? x दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, अब अगर ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन में, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो हो गया। अब उसके बाद क्या है? उनके काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात, अगर 4 दिन बीत गया तो बचा कितना? 16 दिन बचा है ना। तो 45 आदमी, सॉरी 4 दिन अगर बीत गया, 16 में से बचा कितना? 12। तो 45 आदमी 12 दिन तक किए। उसके बाद क्या कह रहा है? 36 आदमी और आ जाते हैं तो कितना आदमी हो गए? 41 आदमी हो गए। x दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए, ये शेष काम ही बचा ना, 4 दिन तो बीत गया है। देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग, ये 4 दिन खत्म हो गया है। देखिए 4 दिन के पश्चात 4 दिन खत्म हो गया, कितना हो गया? 12 दिन। और इसी काम को 81 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो निकालिए, काटिए। 9 9 81, 9 5 45, 3 3 9, 3 4 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 20/3, यानी x बराबर 3 6 18, 2/3 दिन। ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएंगे मेरी बातों को। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक ही दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? वे दोनों एक साथ मिलकर एक ही दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? देखिए, ए एक काम को कितना दिनों में कर रहा है? ए काम को 18 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर रहा है। बी उसी काम को ए से आधे समय में, ये 18 दिन में, तो कितना दिनों में? 9 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 18 कम 18, 9 दूनी 18। तो देखिए, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? एक दिन में, यानी ए का एक दिन का काम 3 है, बी का कितना है? 2 है। एक दिन में कितना हो जाएगा इनका? 7 से जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और पूरा टोटल कितना है? 18/18। काट दीजिए, 3 कम 3, 3 6 18, यानी 1/6 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।